आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड होता है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड when actual aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy, इसको एक्सेस डिमांड कहते हैं। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं और ये दोनों एक आंटे होते हैं, प्लान्ड होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं। अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट अगर एक्सीड कर जाए तो उस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड विच इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और या एग्रीगेट सप्लाई और इफेक्टिव डिमांड इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। और the gap between the actual aggregate demand and the aggregate demand required to establish full employment level of output को inflationary gap कहते हैं। इसी तरीके से अगर actual aggregate demand full employment के सिचुएशन में अगर लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। मतलब deficient demand is the aggregate demand when the aggregate demand is less than the aggregate demand या aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy को deficient demand कहते हैं। अगर actual aggregate demand full employment के केस में अगर शॉर्ट हो जाए तो जो actual aggregate demand है उसको deficient demand कहते हैं। and the gap between the actual full employment level of output and actual aggregate demand को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री होता है और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस पर एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर शुरू होता है और वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उसे फुल एम्प्लॉयमेंट